एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हम कर रहे हैं बीए बीएससी सेकंड ईयर सेमेस्टर 4th के लिए मैथ स्पेशल फंक्शन इन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का चैप्टर नंबर 5 लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स। इस चैप्टर की इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.4 के सभी क्वेश्चंस को समझा था। आज हम समझेंगे एक्सरसाइज 5.5 के बेसिक कंसेप्ट को और इसके सभी एग्जाम्पल्स को। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हमारे पास आर्टिकल आता है कि किस तरीके से हम जो भी हमारा फंक्शन होगा उसका इंटीग्रल करके लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। पिछली एक्सरसाइज जो कि 5.4 उसमें हमने समझा था कि किस तरीके से हम डेरिवेटिव की सहायता से लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सिंपली एक ही रूल है कंप्लीट एक्सरसाइज के लिए, आने वाली सभी एक्सरसाइज में यूज होगा, सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में भी। तो ये कंडीशन तो आपको बताई है कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की किसके इक्वल होता है। ये हमारे पास होता है एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव अस टी इंटू में एफ ऑफ टी इंटू में डी टी, और ये लिमिट हमारे पास हो जाती है। ठीक है, और इसको हम किसके इक्वल लिख लेते हैं, ट्रांसफॉर्म ऑफ अस के इक्वल। मतलब कि कैपिटल एफ है, ये ट्रांसफॉर्म को दर्शाता है, चेंज को दर्शाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाता है। तो ये कंडीशन जब सेटिस्फाई हमारे पास हो जाती है, देन यदि हमारे पास इस फॉर्म में कोई फंक्शन हमारे पास हो जाता है, जैसे कि ये हमारे पास हो जाता है कुछ इस तरीके से, 0 से टी लिमिट हो, लिमिट आपको ध्यान में रखनी है, 0 से टी यदि होती है तो फंक्शन हमारे पास कुछ इस तरीके की फॉर्म में हो। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है ये हमने यू ले रखा है, टी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस अपॉन में एस। मतलब कि एफ ऑफ टी के रूप में हमें कोई फंक्शन होगा तभी उसका एफ ऑफ एस निकालेंगे हम। तो सेकंड जो हमारे पास फंक्शन होगा मतलब कि मल्टीपल में इनटू में, तो उसको यू के टर्म में यहाँ पर लिख दिया गया है सिंपली। ठीक है, तो एफ ऑफ एस अपॉन में सिंपली एस हमें कर देना है, एस यहाँ पर एज ए कॉन्स्टेंट ही रहेगा, केवल ये वैल्यू हमें यहाँ से पुट करनी है। ठीक है, तो सिंपली इसके अंतर्गत हम एग्जांपल समझते हैं कुछ। देखिए सिंपली कुछ नहीं करना आपको, बहुत ही आसान है ये। जिस तरीके से हम एक्सरसाइज 5.2 को समझते हैं उसमें हम क्या कर देते हैं, जैसे कि एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या दिक्कत वाली बात है। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन हम ले लें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि ये देखिए जर्नल, हमने ये क्वेश्चन ले लिया एक्सपोनेंशियल की पावर 18 कुछ इस तरीके से ये फॉर्म है, इनटू में साइन हाइपरबोलिक बीटी। साइन हाइपरबोलिक बीटी का लाप्लास निकालेंगे, और जो इनटू में एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है ना, यहाँ से टी का जो कोएफिशिएंट है नेगेटिव ए है, तो यहाँ पर ये एस के साथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ए के रूप में हो जाएगा, एस प्लस पॉजिटिव इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बट इसी तरीके से यदि हम यहाँ पर कर रहे होते हैं तो देखिए ये क्या हो जाता है हमारे पास इस केस में। देखो डिफरेंस एक ही है, क्वेश्चन सेम रहेंगे एक्सरसाइज 5.2 के भी और इस एक्सरसाइज के भी, बट आप पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पर कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर तो देखिए हमारे पास लिमिट नहीं होती है गिवन क्वेश्चन में, केवल फंक्शन होता है, और यहाँ पर हमारे पास लिमिट होती है 0 से इन्फिनिट। जो भी हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सभी में ऐसे लिमिट हमारे पास गिवन होती है, तो यहाँ पर हम इस मेथड को यूज करते हैं। तो सिंपली इसके लिए होता क्या है, जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास फंक्शन है कुछ इस तरीके से, टी इंटू में एक्सपोनेंशियल पावर 2t कोस टी इंटू में डी टी। ठीक है, तो ये हमारे पास है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें इसको सोल्व नहीं करना है। ठीक है, इसी का तो हम यूज करेंगे आखिर में, जिस तरीके से हम एस प्लस कर देते हैं ना, उसी तरीके से एक्सरसाइज 5.2 की तरह ही हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी होती है। तो इन टर्म को हम सोल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसको हम मान लेते हैं, ये हमारे पास है एफ ऑफ टी इक्वल टू टी इंटू में कोस टी। ठीक है, तो इसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस टी के लिए क्या हो जाएगा, एस अपॉन में स्क्वायर प्लस 1, और इंटू में देखो टी की पावर 1 है। जिस तरीके से हमने जो हमें इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन मेथड समझा था एक्सरसाइज 5.4 के अंतर्गत, वही यहाँ पर यूज करेंगे। तो नेगेटिव 1 की पावर 1, और फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो डेरिवेटिव जब हम कर रहे होंगे और ये नेगेटिव 1 है, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ बुक की सहायता से, ये हमारे पास रिजल्ट आएगा नेगेटिव इंटू में 1 कुछ इस तरीके से अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। मतलब कि यू अपॉन में वी के जो डिफरेंशिएशन की आइडेंटिटी उसके अंतर्गत सिंपली इसको सोल्व कर दिया। इस तरीके से आ जाने के बाद अब हम क्या करेंगे वो आप समझिए। इस तरीके से आ जाने के बाद इसको हम कंपेयर कर देते हैं, किसके साथ कंपेयर कर देते हैं, देखिए जो हमारे पास जनरल ये आइडेंटिटी होती है ना कुछ इस तरीके से, एफ ऑफ टी, इसके साथ कंपेयर कर देते हैं इसको। अब यहाँ पर हमने एफ ऑफ टी किसको ले लिया, टी इंटू में कोस टी को ले लिया, तो ये हमारे पास एज एफ ऑफ टी है यहाँ पर। ठीक है, और जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल पावर नेगेटिव 2t इसके साथ कंपेयर कर रहे होंगे, इसका तो हम लाप्लास निकाल चुके हैं। ठीक है, ये बात अलग है, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो इसकी जगह हमारे पास ये क्या जाएगा, एस इक्वल टू 2 आ जाएगा सिंपली। यही हमारे पास इन क्वेश्चंस में वर्किंग रूल होता है, जिसमें लिमिट हमारे पास 0 से इन्फिनिट होती है, कि हम एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लें और एस की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें, और जो हमारे पास एस की वैल्यू आएगी उसको जो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला है, मतलब कि एफ ऑफ एस निकाला है, उसमें जो एस है वहाँ पर पुट कर दें।
तो 2 यहाँ पर पुट कर रहे होंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 नेगेटिव के अंदर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा, इसका स्केयर करेंगे तो 2 का 4 + 1 5 और इसका स्केयर 25, 3/25 इसका आ जाएगा कंप्लीट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म नहीं है तो हम बना लेंगे अपने आप से। तो देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपॉन में टी है तो टी जब भी आ जाए हमें याद रखना है ये हम कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करते हैं, इफेक्ट ऑफ डिवीजन, ठीक है। बट उससे पहले ऊपर वाली को सोल्व कर लेते हैं, सिंपली इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम निकालेंगे। देखो ये जो कंप्लीट टर्म है ना, ये हमारे पास एफ ऑफ टी है, यहीं पर समझ लेते हैं एक बार फिर से, ये हमारे पास है एफ ऑफ टी और एक्सपोनेंशियल की पावर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम लेट कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल की पावर 0 -s, क्योंकि 0 लेट कर लिया तो एक्सपोनेंशियल पावर 0 1 ही होता है, तो कुछ इस तरीके से भी हम इसको लेट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो साइन अम टी अपॉन में टी हम बाहर ले लेते हैं, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास ये क्या आ जाएगा, अम अपॉन में अस्केयर प्लस अम स्केयर और टी, मतलब कि जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है उसके अकॉर्डिंग करेंगे डिवीजन के अकॉर्डिंग, तो ये हमारे पास लिमिट हो जाएगी यहाँ से अस से इनफाइनाइट और अस के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो सिंपली यहाँ से जब हम इसको कर रहे होंगे तो यहाँ पर हमारे पास वही आइडेंटिटी हम लगा देंगे, कौन सी आइडेंटिटी, इस अम को तो बाहर ले लेंगे क्योंकि एज ए कॉन्स्टेंट है, और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। हमने ये आइडेंटिटी समझ रखी है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर, ये हमारे पास किसके इक्वल होती है, ये हमारे पास इक्वल होती है tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन में ए के इक्वल, और यहाँ पर 1 अपॉन में ए के इक्वल। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अम इंटू में अम हमने बाहर ले रखा है और ए भी हमारे पास यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अम कर रहा है, तो 1 अपॉन में अम, और ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स अस अपॉन में ए का काम यहाँ पर कर रहा है अम, तो अम हो जाएगा। और इसके लिए लिमिट हमारे पास कुछ इस तरीके से, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। जब हम लिमिट पुट कर रहे होंगे यहाँ पर, तो अपर लिमिट जब हमने यहाँ पर पुट की तो ये इनफाइनाइट पर हमारे पास क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा सिंपली। लोअर लिमिट जब हम कर रहे होंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, सेम रहेगा क्योंकि एस की जगह पुट करते हैं तो सेम रहेगा। और अब यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, एक तो ये बनेगी यदि हम को ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं तो ये सेम रहेगा जिस तरीके से हमने यहाँ पर निकाला है, और यदि हम को लेस देन ले लेते हैं तो सिंपली यहाँ पर ये नेगेटिव आ जाएगा, π/2 नेगेटिव में हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से। तो इतना होने के बाद हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमने सिंपली क्या कर दिया, एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लिया। अब इनटू में हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल की पावर 0 अस है, इसको भी शामिल करते हैं। तो यहाँ पर देखो जहाँ पर भी अस है वहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको मतलब कि जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, ये हमारे पास जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो अस की वैल्यू हमारे पास ये क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल आएगी, क्योंकि लेट हम कर सकते हैं, ऐसे ही हम इनको करना होता है क्योंकि 0 से इनफाइनाइट यहाँ पर लिमिट है ना। तो आपको समझ लेना कि एक्सपोनेंशियल की फॉर्म वाली जो आइडेंटिटी होती है वो यहाँ पर यूज होगी, और हमें अस की वैल्यू जनरल इक्वेशन के साथ इक्वेट करके यहाँ पर पुट करनी होती है। तो इसके लिए करेंगे तो 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास 0 पुट करने के बाद देखो ये 0 ही हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं तो यहाँ से जाएगा π/2, और जब हम इसके लिए 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा कंप्लीट 10 वाली फॉर्म, ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव π/2। तो कुछ इस तरीके से हम लिख देंगे कि ये अम ग्रेटर देन 0 के लिए इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और ये हमारे पास है अम लेस देन 0 के लिए, ठीक है, 0 यहाँ पर ग्रेटर देन है। फिर नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव टी, इसको हम बाद में सोल्व करते हैं, आपको बताइए लास्ट में सोल्व कर देते हैं। पहले इसको एफ ऑफ टी लेट कर लेते हैं, टी इंटू में साइन इसका 4 है पावर में टी। तो यहाँ पर पावर में जब होती है टर्म उसको हम सोल्व नहीं कर पाते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अकॉर्डिंग, तो सिंपली ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ना कुछ इस तरीके से, साइन स्केयर टी ले लेते हैं वेरिएबल, ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, -1 कोस 2t अपॉन में 2 के इक्वल। और जब हम यहाँ पर कोस ले रहे होते हैं तो ये हमारा सिंपली पॉजिटिव की फॉर्म में हो जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से साइन स्केयर के लिए तो हमने ये कर दिया, और इसके ऊपर स्केयर लगा देंगे, तो इसी तरीके से 4 की पावर हम ओपन कर देंगे। तो इस तरीके से करने के बाद टी को तो हमने एज ए ले लिया कॉन्स्टेंट यहाँ पर, और टी को हम बाद में सोल्व करते हैं, इनटू में इसकी पावर 1 है ना, तो सबसे पहले इसी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें निकालना होता है, क्योंकि हम यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन वाली, ठीक है। तो सिंपली ये हमारे पास इसका कंप्लीट का स्केयर ओपन करेंगे, अपॉन में 4 हो जाएगा, यहाँ पर a नेगेटिव b का होल स्केयर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ से भी जब हम क्या कर देंगे, कोस स्केयर 2t है ये, तो जो फॉर्मूला अभी अभी हमने यहाँ पर समझा इस तरीके से इसको ओपन कर देंगे, और 4 जो अपॉन में ये हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर 2 को एज ए एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर ये 2 जाएगा, +1 3 हो जाएगा,
और यहाँ से देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई होगी, एलसीएम के रूप में ले रहे हैं, अपॉन में 2 कंप्लीट के, तो -4 cos 2t प्लस cos 4t। इस तरीके से हो जाने के बाद सिंपली हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर देखिए जो ये इंटू में t है ना, इसकी पावर 1 है, तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव होगा इसका इंटू में -1। तो इस तरीके से जब हम इसको सोल्व कर रहे होते हैं, सबसे पहले तो देखो जो हमारे पास ये अंदर है ना, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अभी हमने निकालना नहीं है, क्योंकि हमें तो क्या किया है, पावर को एज ए मतलब कि जो हम नॉर्मल फंक्शन लेते हैं नेगेटिव पॉजिटिव के रूप में, पावर को उसमें रिड्यूस किया है। अब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं सभी का, तो इसका एज ए कॉन्स्टेंट है 1 का क्या होता है 1/s हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से कोस का क्या होता है s/s² प्लस ये 2 है तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर ये 16 हो जाएगा। इस तरीके से करने के बाद आइडेंटिटी हम लगा देते हैं मल्टीप्लिकेशन वाली, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसका डेरिवेटिव हम कर रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइम करेंगे, एक ही टाइम हमें करना है, ठीक है, क्योंकि अन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 1 है, तो इसका क्या जाएगा नेगेटिव ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर u/v की आइडेंटिटी लगा देंगे, यहाँ पर भी u/v की जो डिफरेंशिएशन की आइडेंटिटी होती है वो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। जब हम यहाँ पर इसको सोल्व कर रहे होंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर इंटू में 4 तो 4 प्लस 16 -4 और देखो ये 2 तो 8 स्क्वायर नेगेटिव की फॉर्म में, तो 16 तो ऐसे ही रहेगा, पर हमारे पास 4 स्क्वायर है ना, और यहाँ पर -8 स्क्वायर होगा तो -4 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर सोल्व हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लस 16 यहाँ से 2 स्क्वायर नेगेटिव की फॉर्म में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 16 नेगेटिव स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास ये इसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ चुका है। अब हम क्या कर देते हैं, एक्सपोनेंशियल की इंटू में देखो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म हमारे पास है, बिल्कुल है, ये देखो क्या है एक्सपोनेंशियल पावर -t है, तो जनरल फॉर्म तो हमारे पास ये होती है, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यहाँ पर 1 पुट कर देंगे जहाँ पर भी हमारे पास s है, तो 1 पुट करके जब हम इसको सोल्व कर रहे होंगे एलसीएम लेकर जो हमारे पास वैल्यू आएगी, ये हमारे पास लास्ट वन कैलकुलेशन आपको करनी है मैथमेटिकली सिंपली, ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर मतलब कि एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसमें देखो अपॉन में t है, तो t देखते ही हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, डिवीजन वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो इसको तो एक बार बाहर ही ले लेते हैं और इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं, तो इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये आ जाएगा। अब सिंपली अपॉन में t है, डिवीजन वाली आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास लिमिट आपको पता ही है 80 से लेकर हमें इन्फिनिट लेनी है, और इसके रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से 1/s पॉजिटिव a नेगेटिव 1/s पॉजिटिव b, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा सिंपली, ये यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा log s पॉजिटिव मतलब कि s पॉजिटिव a नेगेटिव log s पॉजिटिव b, ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट, और log नेगेटिव log अन की आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है log अपॉन में अन, उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा log s पॉजिटिव a अपॉन में s पॉजिटिव b, ठीक है। अपर लिमिट ये लोअर लिमिट, अपर लिमिट जब हम यहाँ पर पुट कर रहे होंगे तो ये इन्फिनिट अपॉन में इन्फिनिट फॉर्म बनेगी, तो सिंपली हम इसके लिए सोल्व करने के लिए क्या कर देते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं, इसको कॉमन लेंगे ऊपर से भी नीचे भी, तो 1 + a अपॉन में 1 + b हो जाएगा, s से कैंसिल आउट। अब हम इन्फिनिट पुट करेंगे तो सिंपली यहाँ से क्या हो जाएगा log 1 हो जाएगा। देखो किस तरीके से log 1 किया, अस हमने कॉमन ले लिया, इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो अस जब मैंने कॉमन लिया तो ऊपर ये 1 + a अपॉन में s हो जाएगा, सिंपली इसी तरीके से यहाँ पर भी s हो जाएगा। अब हमने लिमिट पुट की तो ये a अपॉन में s जो है ना, तो ये हमारे पास 1 अपॉन में इन्फिनिट हो जाएगा, 1 अपॉन में इन्फिनिट आपको पता है 0 के इक्वल होता है, तो ये 0 तो 1 रह जाता है, तो log 1 भी आपको पता है ये हमारे पास 0 के इक्वल ही होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 के इक्वल। और जब हम लोअर लिमिट कर रहे होंगे तो सिंपली देखो लोअर लिमिट जब हम करते हैं तो s ही पुट करेंगे s की जगह, तो नेगेटिव log इंटू में s पॉजिटिव a अपॉन में s पॉजिटिव b हो जाएगा। नेगेटिव को यहाँ से रिमूव करेंगे तो सिंपली इसका इन्वर्स कर देते हैं हम लोग का, तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, नीचे वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से नेगेटिव हट जाएगा आगे से। तो सिंपली ये हमारे पास हो चुका है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की इसकी वैल्यू, देखो यहाँ पर ये नेगेटिव था तो इसने इन्वर्स करके यहाँ से इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। और सिंपली इनटू में यहाँ पर एक्सपोनेंशियल पावर तो है ही नहीं, ये तो हमारे पास कंप्लीट f ऑफ t के रूप में है ना, तो ये आपको नहीं बोलना कि ये हमारे पास लिमिट होती है, तो ये तो हमें ज़रूरी होता ही होता है कि एक्सपोनेंशियल पावर नेगेटिव s t हो इसके ऊपर हो, ठीक है। तो ये वैल्यू नहीं है यहाँ पर, तो हम क्या कर देंगे लेट कर लेंगे, सिंपली इसके इनटू में दिखा देंगे एक्सपोनेंशियल की पावर, इसको f ऑफ t लेट करके कंप्लीट को एक्सपोनेंशियल की पावर -0s, ठीक है। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो s की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, जैसा कि हमने यहाँ पर समझा है ना एग्जाम्पल नंबर 2 में, बिल्कुल उसी तरीके से। तो s की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पर जो हमारे पास ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया है यहाँ पर 0 पुट कर देंगे s की जगह पर, तो ये हमारे पास हो जाएगा log b अपॉन में a के इक्वल।
फिर एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास है, तो इसको समझिए किस तरीके से, ये भी काफ़ी ईजी है, बुक में से समझ सकते हैं हम। तो देखिए क्या कुछ हमारे पास है, कुछ इसी तरीके से हमारे पास लिमिट है, ये साइन टी डी टी, ये में शो करना है एक तरीके से, ये हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू आनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म को बाद में सोल्व करेंगे, टी इंटू में साइन टी को एज ए एफ ऑफ टी लेट करके सोल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, लाप्लास ऑफ साइन टी क्या होता है, ए अपॉन में स्क्वायर, मान लो कि ए तो यहाँ पर 1 ही है, ठीक है 1, और इंटू में टी की पावर 1 है, तो फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव कर रहे होंगे, तो ऊपर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2s अपॉन में स्क्वायर प्लस 1 उसकी पावर 2, और नेगेटिव 1 जाएगा क्योंकि अपॉन में है ये, नेगेटिव 1, और एक नेगेटिव 1 हमारे पास क्या होता है, जो कि हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, इसकी पावर 1 है, तो नेगेटिव 1 की पावर 1 होगी, तो नेगेटिव 1 एक वो एक ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसके लिए आ चुका है लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी के लिए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं इसको विद द जो हमारे पास जनरल फॉर्म होती है उसके साथ, ठीक है। तो ये तो हम एफ ऑफ टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने निकाल लिया, तो इसके साथ कंपेयर करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, वो यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा ऊपर इसकी जगह पुट करेंगे तो 6 अपॉन में यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 1 उसका स्क्वायर 100, तो 3 अपॉन में 50, ये हमारे पास आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसके लिए। नेक्स्ट हमारे पास है 6th का क्वेश्चन, और फिर कितने क्वेश्चन 8 तक रहते हैं, ठीक है कर लेंगे। तो 6th का जो है इसमें भी कुछ इसी तरीके से हमारे पास ये सब कुछ होगा। क्या कुछ होगा देखिए यहाँ पर हमारे पास एक चेंज है, अब तक हमने जो क्वेश्चन किए इनमें क्या था 0 से इन्फाइनाइट थी टर्म, तो ये तो हमने सिंपली कर दिया था 5.2 के अकॉर्डिंग जिस तरीके से हम करते हैं उसका थोड़ा रिवर्स करके। अब यहाँ पर जो हमने इस एक्सरसाइज में फॉर्मूला यूज़ करना है, जो हमने समझा है वो यहाँ पर यूज़ होगा। देखो 0 टी से लिमिट है, और ये हमारे पास डिवीजन वाली फॉर्म भी बन रही है यहाँ पर, तो 0 से टी एफ ऑफ यू इंटू में डी यू, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एस अपॉन में एस, और यहाँ पर एफ ऑफ टी हमारे पास ये क्या है, एफ ऑफ टी हमारे पास यहाँ से बन रहा है साइन टी अपॉन में टी इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर टी, कुछ इस तरीके से, और ये हमारे पास लिमिट है, ठीक है। तो इस लिमिट के लिए ये आता है हमारे पास ट्रांसफॉर्म, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो ये एफ ऑफ टी है, ठीक है, एफ ऑफ टी, इसी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वही हमारे पास ये वैल्यू होगी। तो सिंपली एफ ऑफ एस हम फाइंड आउट कर रहे हैं, लाप्लास ऑफ इसका लाप्लास हम कर रहे हैं, तो किस तरीके से आ जाएगा ये। सबसे पहले तो देखो इसको बाहर ले लेते हैं 1/t को, और ये हम जिस तरीके से सेकंड एक्सरसाइज में करते हैं उसी तरीके से सोल्व करेंगे। तो 1 अपॉन में स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्सपोनेंशियल पावर टी है, नेगेटिव 1 यहाँ पर पुट हो जाएगा, मतलब कि एस नेगेटिव 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन में ये क्या हो जाएगा एस स्क्वायर नेगेटिव 2 एस प्लस 1 यहाँ से 2 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, तो इस तरीके से ये वैल्यू आ चुकी है। और देखो इंटू में ये टी भी कर देंगे, मतलब कि डिवीजन वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी। तो देखो इसको ओपन नहीं करते हम, इसी तरीके से कर देते हैं, इस तरीके से करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ऊपर, तो हमारे पास 0 से मान लो कि एस से इन्फाइनाइट लिमिट हो जाएंगी, और 1 अपॉन में एस नेगेटिव इसका होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास किसके वही आइडेंटिटी यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास अप्लाई, जो कि हम देखो एस डी एस के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में, तो वही आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी हमारे पास। कौन सी आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी हमारे पास होती है ना 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन में ए इंटू में tan इनवर्स एस अपॉन में ए के इक्वल, ठीक है। तो ए तो यहाँ पर 1 ही है, तो बाहर क्या होगा 1 अपॉन में ए, 1 अपॉन में 1 ही हो जाएगा। यहाँ पर भी x अपॉन में ए होगा, तो x की जगह एस नेगेटिव 1 है अपॉन में ए, मतलब कि 1 की वैल्यू 1 ही है, मतलब कि ए की वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इंटीग्रेट हो जाएगा। लिमिट हमारे पास इन्फाइनाइट एस, तो ये π/2 अपर लिमिट के लिए आ जाएगा, यहाँ पर लोअर लिमिट जब हम पुट कर रहे हो तो एच टी रहेगा ये। तो इस तरीके से ये यहाँ पर वही आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, जैसे कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है ना, तो इस तरीके से हम कर देते हैं। यदि इस तरफ ले जाते हैं tan इनवर्स को और यहाँ से कोट इनवर्स x, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। और x हमारे पास क्या है यहाँ पर एस नेगेटिव 1 है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो इतना करने के बाद हमने क्या निकाल लिया है, ये हमें इसका एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लिया है। तो सिंपली हमारे पास ये लिमिट क्या थी 0 से t थी, तो हमारे पास इसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको बताया, जैसे कि शुरुआत में मैंने लिख दिया था ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपॉन में हो जाता है, तो इसका ट्रांसफॉर्म हमें एफ ऑफ टी का निकाल लिया, इसी को हम एफ ऑफ एस कहते हैं। ये पुट कर देंगे यहाँ पर अपॉन में एस, तो हमारे पास इसके लिए क्या आ जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट 7th का कर देंगे, 7th का और भी ईजी है इससे भी। तो देखिए ये हमारे पास क्या है
वही बात है, देखो यहाँ पर क्या है, 0 से t लिमिट है। लिमिट आपको ध्यान में रखनी है इस एक्सरसाइज में, 0 से इन्फाइनेट और एक 0 से t। और 0 से t के लिए आपको पता है ट्रांसफॉर्म ऑफ अस अपॉन में अस। तो यहाँ पर जो एफ ऑफ टी है उसका वर्क यहाँ पर कौन कर रहा है, एफ ऑफ टी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल पावर नेगेटिव टी इंटू में कोस टी। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, जो कि हम लिखते हैं ट्रांसफॉर्म ऑफ अस के इक्वल, ये हमारे पास हो जाएगा किसके इक्वल, अस अपॉन में अस स्क्वायर प्लस ए। तो नेगेटिव टी है ना, तो यहाँ पर ये क्या पुट हो जाएगा सेकंड एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, अस पॉजिटिव 1 अपॉन में अस पॉजिटिव 1 का होल स्क्वायर प्लस ए। ए यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि देखो इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कर देंगे। तो इस तरीके से करने के बाद सिंपली हमें क्या करना है, ये हमारे पास क्या आ चुका है, ये हमारे पास आ चुका है एफ ऑफ अस की वैल्यू। लिमिट हमारे पास ये क्या थी, 0 से टी थी। तो इसके लिए हमारे पास ये हो जाता है एफ ऑफ अस अपॉन में अस। तो इसके अपॉन में अस कर देंगे तो इसके मल्टीपल में आ जाएगा, तो 1 अपॉन में अस इंटू में अस प्लस 1 इंटू में अस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास आ जाएगा। इसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू, जैसा कि आप यहाँ से देखकर समझ सकते हो। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर जो 8th है, इसके लिए हम क्या कर देंगे, सिंपली देखो 0 से इन्फाइनेट हमारे पास लिमिट है। तो सिंपली उसी तरीके से क्या हमें इसका रिजल्ट मिलेगा, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये हमें पहले ही बता दिया गया है। तो देखो किस तरीके से सोल्व करेंगे, ये एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है ये टर्म हमारे पास, मतलब कि जो हमारे पास ये एफ ऑफ टी है ये एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है। तो सिंपली टी की फॉर्म में इसको बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, सिंपली हम कर देंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह इक्वल टू टी की पुट। टी पुट जब हम कर रहे होंगे तो डी एक्स है, तो इसको भी डी टी की फॉर्म में बनाएंगे। तो ये हमारे पास किस तरीके से हो जाएगा, ये देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। तो 2x इंटू में डी एक्स इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा डी टी के। हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, डी एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं डी टी की फॉर्म में। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगी डी टी अपॉन में एक्स और ये 1/2, ठीक है, मतलब कि 2x हमने यहाँ पर लिया है। और यहाँ पर फिर भी ये x की फॉर्म में है, तो यहाँ पर t की फॉर्म में बनाएंगे इसको। तो ये हमारे पास ये क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट ले लेते हैं यहाँ पर यदि, तो इसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू ये क्या आ जाएगी यहाँ पर 1/2 डी टी अपॉन में रूट टी, कुछ इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। तो डी एक्स की हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी टी के रूप में और एक्स स्क्वायर की टी के रूप में ये आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज पुट कर रहे होंगे, तो यहाँ पर पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब ये हमने पुट कर दिया जब, तो इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, देखो साइन टी, यहाँ पर ये वो आइडेंटिटी यूज़ नहीं हो रही जो कि हमने समझी थी एक्सरसाइज 5.1 के बेसिक कंसेप्ट में। देखो उसमें और इस आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है आपको बताना चाहूँगा। ये जो हमने आइडेंटिटी यहाँ पर समझी थी ना, ये हमारे पास थी हाइपरबोलिक के केस में। इसमें हमारे पास आइटा नहीं आता कहीं पर भी, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा आइटा, बट ये हमारे पास एज ए सिंगल है, मतलब कि साइन टी के रूप में है। जिस तरीके से हमने सेकंड सेमेस्टर में समझा था कि साइन थीटा किस तरीके से हम लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल पावर आइटा थीटा नेगेटिव एक्सपोनेंशियल पावर नेगेटिव आइटा थीटा अपॉन में 2 आइटा, यहाँ पर आइटा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है हाइपरबोलिक में और इसमें। तो सिंपली इस तरीके से ओपन कर देंगे इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, 2 आइटा इसको कॉमन ले लेंगे यहाँ पर बाहर, तो हमारे पास हो जाएगा 1/4 आइटा। और यहाँ पर देखो एक बार इसको इसके साथ एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाई, एक बार इस एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाई, तो कुछ इस तरीके की फॉर्म में आ जाएगा। और ये हमारे पास लिमिट्स हैं 0 से इन्फाइनेट, 0 से इन्फाइनेट, मतलब कि देखिए ये हमने कुछ इस तरीके से कर दिया इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको कंपेयर करेंगे। एक बार इसको सोल्व, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट पार्ट को, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो इसको जब हम सोल्व कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से ये, अब देखो इसको हमें कंपेयर करना होता है किसके साथ, देखो ये एक्सपोनेंशियल पावर यहाँ पर दी गई है ना, तो उसी तरीके से जिस तरीके से हम करते हैं एक्सपोनेंशियल की पावर के साथ, उसी तरीके से इसको जनरल फॉर्म हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें एफ ऑफ टी कौन है, तो देखो इस तरीके से एक बार अरेंज करके मैं लिख देता हूँ, एक्सपोनेंशियल की पावर इंटू में 1/√t, तो ये यहाँ पर एफ ऑफ टी के रूप में इंटू में डी टी है। अब देखो एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव अस टी के साथ इसको कंपेयर कर रहे होंगे, तो यहाँ पर देखो आइटा है, नेगेटिव की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं हम कुछ इस तरीके से, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं नेगेटिव की फॉर्म में, ठीक है। नेगेटिव से अंदर मल्टीप्लाई, नेगेटिव बाहर ले लेंगे तो नेगेटिव ही आएगा। अब इसको जब हम कंपेयर कर रहे होंगे यहाँ से, तो उसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, नेगेटिव आइटा के इक्वल आ जाएगी। नेगेटिव आइटा के इक्वल आ चुकी है ये वैल्यू। तो सिंपली हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। और ये वैल्यू हम जो भी आएगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वहाँ पर पुट कर देंगे अस की जगह। तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, देखो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टी की पावर -1/2। और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमने फॉर्मूला समझा था फर्स्ट एक्सरसाइज में, टी की पावर n
और अन यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, गामा फंक्शन ऑफ 1 प्लस अन अपॉन में एस की पावर अन प्लस 1। तो यहाँ पर ये अन के रूप में क्या है, -1/2 पुट कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा, गामा ऑफ 1/2 अपॉन में एस की पावर 1/2 हो जाएगा। और गामा ऑफ 1/2 की हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू होती है √π के इक्वल अपॉन में एस की पावर 1/2। यहाँ पर जो हमने वैल्यू प्राप्त की है इसकी वो यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 की पावर मतलब कि नेगेटिव आइटा की पावर 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं किसके इक्वल, √π अपॉन में रूट नेगेटिव आइटा की फॉर्म में, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास एक जर्नल मतलब कि एक तरीके से रिजल्ट यहाँ पर है कुछ इस तरीके से। ये हमें पहले भी यहाँ पर लिखा भी गया है, बिफोर सॉल्विंग एग्जाम्पल नंबर 8 जो भी हम स्टूडेंट हैं हमें समझ लेना कि ये इस क्वेश्चन में हमारे पास ये रिजल्ट यूज़ होगा, नेगेटिव आइटा का अंडर रूट जब हम करते हैं तो इस तरीके से। ये देखो अंडर रूट तो सेम ही है दोनों में, मतलब कि अपॉन में अंडर रूट 2 ही है, तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या है कुछ इस तरीके से है, 1 नेगेटिव आइटा अपॉन में √2 यहाँ पर पुट कर देंगे तो √π अपॉन में क्या हो जाएगा, आइटा इसकी जगह पर रूट की जगह कुछ इस तरीके से, और ये ऊपर चला जाएगा इनटू में, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगी हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रल की वैल्यू। अब सेकंड इंटीग्रल की फाइंड आउट कर रहे होंगे तो यहाँ पर हमारे पास केवल एक चेंज हो जाएगा, अस की जो वैल्यू होगी तो पॉजिटिव आइटा हो जाएगी, और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये तो सेम आएगा, यहाँ तक सेम आएगा जो कि हमने यहाँ तक निकाला है, ठीक है। अब अस की जगह हम क्या पुट कर रहे होंगे, यहाँ पर तो नेगेटिव हमने पुट किया था आइटा को, यहाँ पर पॉजिटिव पुट कर देंगे, तो पॉजिटिव के लिए हमारे पास आइडेंटिटी हो जाएगी 1 प्लस आइटा अपॉन में √2, वो यहाँ पर पुट कर रहे होंगे तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर √2 की इंटू में पाई की रूट में और अपॉन में 1 प्लस आइटा, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, यहाँ पर ये हमने 12 ले रखा था 1 अपॉन में 4 आइटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पुट कर दिया। एलसीएम जब हम ले रहे होंगे इसको हमने बाहर ले लिया तो ऊपर ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आइटा नेगेटिव 1 प्लस आइटा, ये यहाँ पर गया ये यहाँ पर गया, यहाँ पर ये जाएगा तो नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होकर -1 और आइटा ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट, 2 आइटा हो जाएगा। और अपॉन में a नेगेटिव b इंटू में a पॉजिटिव b की आइडेंटिटी लगाएंगे तो a स्क्वायर नेगेटिव b स्क्वायर मतलब कि आइटा का स्क्वायर करेंगे तो एक तो नेगेटिव हमारे पास फॉर्मूले में होता है, एक नेगेटिव यहाँ से आ जाएगा क्योंकि आइटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। और ये हमारे पास 1 है, इसका 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा इसके साथ कैंसिल होकर 2 आइटा अपॉन में 2, ये हमने बाहर ले रखा था कॉमन, तो यहाँ से क्या कर देंगे 2 आइटा के साथ इस 4 आइटा को कैंसिल आउट करेंगे तो 2 यहाँ से बचेगा, ठीक है। और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा गया है, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे, इसके साथ इसको कैंसिल आउट √π अपॉन में 2 और इनटू में देखो एक 2 हमारे पास ये भी है क्योंकि इस 2 के लिए इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा यहाँ पर, इस 2 को तो मैंने सेपरेट कर दिया और ये 1/2 कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास इस फंक्शन के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करूंगा वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी दोस्तों को स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कर रहे होंगे एक्सरसाइज 5.5 को।